स्वागत है मेरे भाइयों आपका इंडियन एग्जाम लीग के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम की खोपड़ी में धड़ाधड़ छेद करने के लिए कारगर साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हैं, जो हर एक क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं लगभग ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो किस क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं। कुल 35 क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन हैं। 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये लगभग जितने भी एग्जाम्स अभी प्रीवियस हो, जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी होने वाला है, एनटीपीसी में लगभग क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ये सारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संसद में किस सत्र में रेलवे और आम बजट पेश किए जाते हैं। तो भैया ये जो है संसद में रेलवे और आम बजट जो है ये प्रथम सत्र में पेश किए जाते हैं। जो फर्स्ट सेशन होता है इसमें ये पेश किए जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन और बनते हैं ये कहे रेलवे बजट और आम बजट को जो है अलग कब किया गया था। तो जब ब्रिटिश सरकार थी 1924 में इसको अलग कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार में। और 2017 में भी हाल ही में 2017 में इसको एक साथ कर दिया गया था। 2017 में रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, संसद में किस सत्र में रेलवे और आम बजट पेश किया जाता है। तो भैया प्रथम सत्र है। और रेलवे और आम बजट को अलग कब किया गया था। 1924 में ब्रिटिश सरकार थी तब किया गया था। और 2017 में इसको फिर से एक साथ कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, कौन से ग्रह पृथ्वी की तुलना में छोटे होते हैं। तो भैया दूसरा क्वेश्चन है, कौन से ग्रह पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे होते हैं। एक तो हम दूरी के आधार पर देखते हैं, दूसरा आकार के आधार पर। तो ये जो दूरी और आकार देखा जाता है सूर्य से देखा जाता है। सूर्य से यानी जो सन है उसके बेसिस पे देखा जाता है कि सूर्य से कितनी दूरी पर कौन से ग्रह हैं और आकार में कौन सा ग्रह छोटा और बड़ा है। तो भैया पृथ्वी से दो ग्रह जो हैं, जैसे शुक्र हुआ, इसके नज़दीकी शुक्र और मंगल, ये दोनों ग्रह पृथ्वी से छोटे हैं। शुक्र और मंगल, शुक्र और जो मंगल है ये दोनों ही पृथ्वी से छोटे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ पूछ लिया जाता है कि एक फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर आकार के बेस पर याद करना हो कि कौन सा ग्रह जो सूर्य से है वो कौन सा ग्रह छोटा और बड़ा है, तो तुलना में अगर आप ये देखें एक फार्मूला होता है, जे यानी जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ई से अर्थ, वी से वीनस और एम से मार्स और एम से मंगल भी होता है। तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। ये एक फार्मूला है आकार के बेस पे। इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मरकरी और मार्स। तो ये सब आकार के हिसाब से है। आकार के हिसाब से सारे ग्रह दिए गए हैं कि आकार में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है ये जुपिटर है, बृहस्पति है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ है, फिर वीनस है, फिर मरकरी है, फिर मार्स है। तो इस हिसाब से पहले मार्स है तब मरकरी है। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। तो इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे ही जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कौन सा ग्रह छोटा है कौन सा ग्रह बड़ा है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है नंबर 3 क्वेश्चन में दिए गए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो भैया जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी यानी सिक्स्थ, जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1980 से 85 के बीच में थी। जो 1980 से 85 के बीच में थी छठवीं पंचवर्षीय योजना, उसमें ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना में। ये छठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 1985 के बीच में थी। तो इसी पंचवर्षीय योजना में जो कि किसकी समिति बनी हुई थी, शिव रमन समिति। जो शिव रमन समिति थी उसकी सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई थी, शिव रमन समिति के आधार पर। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया था। एनटीपीसी के फेज 1 या फेज 2 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये भैया छठवीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1980 से 85 के बीच में थी। कौन सी समिति थी, शिवरमन समिति, जिसके सिफारिश पर नाबार्ड की अब स्थापना होती है। नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म देखना हो तो भैया नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लिख देते हैं नेशनल
नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये भैया नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया। ये भी पूछ लिया जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भैया नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना ईयर कौन सा था। तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो तो भैया हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर, हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का ईयर कौन सा था भैया, 1951 से 56 तक, 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, जिसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एक अधातु है जो कमरे के तापमान में तरल अवस्था में रहती है। कौन सी धातु है भैया, जो ब्रोमीन होती है। आधातु पूछा हुआ है, ठीक है। धातु जो होती है वो तो पारा होती है, पारा, और आधातु जो होती है वो होती है ब्रोमीन, Br, इसका सिंबल होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होती है कमरे के, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे का टेम्परेचर होता है लगभग उसके टेम्परेचर पर ही ये तरल अवस्था में रहती है। और धातु पूछा लिया जाए, अगर धातु के बारे में पूछा लिया जाए तो वह पारा, पारा जो है वो कमरे के टेम्परेचर पे भी ये तरल अवस्था में रहती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, आधातु अगर पूछें तो ब्रोमीन और धातु पूछें तो पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए भैया, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तभी ये क्वेश्चन लिया गया, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी हो सकता है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है पीडीएफ का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन हो गया। अभी सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ऐसी रक्त कोशिकाओं का नाम बताए जिसमें नाभिक अनुपस्थित होते हैं। तो भैया कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें नाभिक अनुपस्थित रहते हैं, बताइए। तो वो है भैया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है इसमें भैया नाभिक नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स में नाभिक अनुपस्थित होता है, इसमें नाभिक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की दर किस हार्मोन से तेज होती है। तो जो भैया दिल का धड़कना होता है ये किस हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो भैया ये डिपेंड करता है, बताइए भाई लोग, ये डिपेंड करता है भैया एड्रीनेलिन एक हार्मोन्स होता है, जो एड्रीनेलिन हार्मोन्स होता है। ये भैया जो दिल हमारा धक धक करता है, बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। कुछ देखते हैं जैसे बाहर निकलते हुए हरियाली देखने को मिल जाती है तो दिल धक धक जो ये धड़कने लगता है, तो भैया इसके अंदर एक हार्मोन्स होता है, ऐसे नहीं धड़कने लगता। वो हार्मोन्स क्या होता है, सक्रिय हो जाता है अधिक मात्रा में। जब अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाता है तो ये धक धक करने लगता है। और इसका जो हार्मोन्स का जो नाम है वो हार्मोन्स है एड्रीनेलिन। क्या हार्मोन्स का नाम है, एड्रीनेलिन। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे कहा जाता है फाइट फ्लाइट हार्मोन्स। क्या हार्मोन्स कहा जाता है, फाइट फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसे एक नाम से और जाना अगर पूछा जाए, फाइट फ्लाइट हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो भैया एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है, फाइट फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, वनों के विकास और देखभाल से संबंधित वानिकी की एक शाखा के रूप में किसे जाना जाता है। तो भैया जो वनों के विकास का अध्ययन होता है, यानी
अध्ययन नहीं कह सकते, वनों के विकास की देखभाल यानी जो देख रेख होता है, ये आता है भैया सिल्वी कल्चर, इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वी कल्चर। ये होता है भैया सिल्वी कल्चर। तो इस क्वेश्चन को याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरे पेज में क्वेश्चन पूछा गया था कि वनों को विकास और देखभाल से संबंधित वानिकी की एक शाखा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सिल्वी कल्चर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेरीकल्चर भैया किस उत्पादन से संबंधित है? ये तो भैया लगता है हमको लगभग एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिफ्ट क्या, फेज में, हर एक फेज में क्वेश्चन आ चुका है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो भैया सेरीकल्चर तो संबंधित है भैया रेशम से, रेशम से संबंधित है सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन से। तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? भैया रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। सिल्वोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वोलॉजी में भैया किया जाता है वन और जंगल, वनों और जंगल का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो होता है भैया सिल्वोलॉजी। ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बताओ भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर दाढ़ी वाले बाबा को किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में, 1913 में दिया गया। किसके लिए दिया गया था भैया? जो इनका साहित्य था, कौन सी? गीतांजलि। तो ये गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था 1913 में। ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी? तो घटना थी भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ था। जलियांवाला 1919 में हुआ था, जिसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है। एनटीपीसी में लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन जो है। तो 13वां क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो भैया जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो भैया भुवनेश्वर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद अली खान किससे संबंधित हैं? तो भैया उस्ताद अली खान सरोद वादक से संबंधित है। सरोद एक यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है, तो ये उससे संबंधित, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उस्ताद अली खान, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? सरोद वादक से संबंधित हैं और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो भैया एनेमल जो होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। कौन सा? एनेमल। एनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। सिनेमेटोग्राफी की खोज किसने की थी? ये तो भैया बच्चा बच्चा जानता है, थॉमस अल्वा एडिसन। कौन की है भैया? थॉमस अल्वा एडिसन जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, एडिसन ने इसकी खोज की थी। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज वायर किससे बना होता है? फ्यूज वायर जो बना होता है भैया किससे बना होता है? ये बना होता है टिन से। किससे? टिन से। और किससे? और लेड का होता है। टिन और जो लेड होता है उससे बना होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार ही पूछा जा चुका है, लगभग हर एक एग्जामों में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, 18वां क्वेश्चन। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताओ भैया, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक सावरकर ने की थी। कौन किया था भैया? विनायक जी ने किया था, विनायक सावरकर। भाई इनका तो नाम सुना ही होगा, विनायक सावरकर जो थी, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो छोटा छोटा बच्चा यूं ही बता देगा, उससे पूछ ले एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो एलोरा की गुफाएं भैया महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद में ही एलोरा की गुफाएं। किसने बनवाया था भैया इसको? तो इसको बनवाया था भैया राष्ट्रकूटों ने। जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने इसका निर्माण किया था। किसका? एलोरा की गुफाओं को, पत्थरों को काट काट करके एलोरा की गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा था? अभी ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया, भारत का पहला बैंक कौन था?
तो भारत का पहला बैंक जो था 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान था वो भारत का पहला बैंक था, जो 1832 में बंद हो गया। 1832 में ये बंद हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1972 में। 1972 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? तो भैया शनि ग्रह पे हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग पाया जाता है ये 96%, क्योंकि भाई ये गैसी ग्रह है। और जो दूसरी गैस पाई जाती है वह है हीलियम, जो लगभग पाई जाती है 3.25% के करीब। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए शनि ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है तो वह भैया हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो भैया जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ये हुआ था 1930 में, 1930 में हुआ था। 1930 में क्या होता है गोलमेज सम्मेलन? गोलमेज सम्मेलन ऐसे राउंड टेबल रखे होते हैं, सभी लोग इधर बैठे होते हैं, इसलिए इसे इसका नाम गोलमेज सम्मेलन दिया गया, जो 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं कब कब हुआ था। पहला जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था 31 में हुआ था, और तीसरा कब हुआ था 32 में। कुल टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए भैया कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में? टोटल अभी तक जो हैं वो 11 हैं। 11 हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। और किस संविधान संशोधन से ये जोड़े गए थे? जो 42वां संविधान संशोधन था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उसमें तो 10 जोड़ दिए गए थे। 10 हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसको जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो 10 तो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ दिया गया था। और जो 11वां है, जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है 11th, वो 1980 नहीं सॉरी, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 86वां यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें इसको ऐड किया गया था। तो 11वां अगर पूछ ले भैया 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 86 अमेंडमेंट हुआ था। अगर पूछ लिया जाए और 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। बाकी जो 11वां केवल एकमात्र जो जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 to 14 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया था कि हाँ उसका कर्तव्य होगा माँ कि हम 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा का शुल्क वहन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो भैया बृहद संहिता जो लिखा गया है वो वाहरा मिहिर के द्वारा लिखा गया, वाहरा मिहिर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नावली किसकी रचना है? अब बताइए भैया रत्नावली किसकी रचना है? रत्नावली हर्षवर्धन की रचना। अभी ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, तो ऊपर वाला भी और ये भी। तो हर्षवर्धन की जो रत्नावली थी उसकी, हर्षवर्धन ने ही रत्नावली की रचना की थी। तो इसकी देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार भैया किसने किया था बताइएगा? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ओलिवर इवांस, जो कि यूएसए के हैं। कौन? ओलिवर, ओ ऐसा लिख लो, लीवर यानी किडनी, लेकिन ऐसा नहीं है, बस ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। ओलिवर इवांस, ओलिवर इवांस कहाँ के थे? ये यूएसए के थे। और कब इसकी खोज हुई थी? 1805 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ओलिवर इवांस ने 1805 में रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिक एसी का आविष्कार किसने किया था? तो भैया इलेक्ट्रिक एविस का आविष्कार जो है वो किया था विलिस कैरियर थे। ये भी भैया यूएसए के ही थे। तो विलिस कैरियर की एसी आपने देखा होगा, कैरियर की एसी आती हुई है। तो कैरियर जो थे विलिस कैरियर, इन्होंने ही खोज की थी किसकी? इलेक्ट्रिक एसी की खोज। और कब की थी? 1902 में। ठीक है, 1902 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी और उसके फाउंडर कौन कौन से थे? फाउंडर जो थे भैया बिल गेट्स थे, बिल गेट्स, और दूसरा जो थे पॉल एलन थे। तो इसके 2 फाउंडर हैं। लगभग लोग एक ही लोग को जानते हैं जिसका नाम है बिल गेट्स, लेकिन इसके 2 फाउंडर थे। दोनों साथ में ही इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट की ही स्थापना की थी, जिसमें एक बिल गेट्स थे, दूसरा पॉल एलन थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिए जा रहे हैं तो दोनों सही करके आइएगा। अगर ऑप्शन में केवल बिल गेट्स दिए जा रहे हैं तो बिल गेट्स को सही करिए। अगर बिल गेट्स नहीं दिए जा रहे हैं, पॉल एलन दे दे रहे हैं, तो पॉल एलन को कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया इंटरनेशनल ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है भैया? 4 जनवरी को। कब मनाया? 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल भैया ये जो अंधे होते हैं, जो व्यक्ति जो अंधा होता है, जो देख नहीं पाता, उनकी एक लिपि होती है जो टच करने पर जो अक्षरों को पढ़ लेते हैं, उसी को ब्रेल कहा जाता है। और इसका जो इन्वेंशन यानी जिनका खोज जो किया था उन्होंने ब्रेल, इसी के उपलक्ष्य में ही ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल जो थे, ब्रेल लिपि का जब आविष्कार हुआ था वो उसी के उपलक्ष्य में ब्रेल दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इस चीज़ को याद रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भैया पहली महिला चुनाव आयुक्त ये जो थी, ये थी BS रामा देवी। कौन थी भैया? BS रामा देवी जो थी, ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी लिख देते हैं BS रामा देवी। तो VS रामा देवी, BS रामा देवी जो थी, ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया था, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी? तो भैया ये जान लो कौन किया था? उधम सिंह। कौन थे भैया? उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की थी। कहाँ जा कर के? लंदन जा कर के। लंदन में गए और जनरल ओ डायर को दौड़ा दौड़ा के गोली मारी थी। ठीक है, और ये क्यों मारा था? क्योंकि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला वाला हत्याकांड 1919 में, ये उसका नेतृत्व कर रहा था। कौन? जनरल ओ डायर। तब उधम सिंह ने इन्हें लंदन में जा कर के धड़ाधड़ गोलियों से भून डाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पहली बार राष्ट्रगान किस वर्ष गाया गया था? तो पहली बार भैया राष्ट्रगान जो गाया गया था वो गाया गया था 1911 में, यानी 1911 में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था उस समय, जब ये 1911 में पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? अंतिम क्वेश्चन है भैया, 35वां क्वेश्चन, और यह है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल का आविष्कार जिसने किया था उसका नाम है मार्टिन कूपर। क्या नाम है भैया? मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर जो थे, इन्होंने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1911 में, 1911 में। ठीक, तो ये रहा भैया कुल 35 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हमने करा दिए हैं 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा और धड़ाते हुए देखिएगा। क्वेश्चन सब जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, NTPC चाहे हो, चाहे UP SSC पेट हो, सब में एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भैया ध्यान से पढ़िएगा इसको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि क्वेश्चन के हाँ कुछ क्वालिटी है, तो वीडियो में कमेंट करके बताइए। और धड़ाते हुए हम क्वेश्चन ले आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो कि लगभग जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, UP BSc FP SC, लगभग हर लेवल के क्वेश्चंस का आपको इसमें इंक्लूड करके डालेंगे। और जो हर एक एग्जाम में धड़ाते हुए आएंगे और फंसेंगे, और फंसते ही आप इन क्वेश्चन को मारेंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। बस आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसे लगी आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ रेलिवेंट हैं तो कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके बताइए। फिर हम अगला सीरीज आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे भी और भी सारे क्वेश्चन से रिलेटेड सारी सीरीज लाएंगे। आप बस हमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा।
अगली सीरीज भी इसमें स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आप कमेंट करिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे लायक हैं या नहीं है, ये क्वेश्चन किसी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आप बस कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ दिन शुभ हो, एकदम मंगलमय हो। धन्यवाद।